Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. I am Muhammad Weskarni, IBA JES THM and US teacher alumni. So today the topic of our class is Microsoft Word. What is Microsoft Word? The basic question is that what is Microsoft Word? Microsoft Word is a type of software. It is an application software. It is not a system software. There are टू टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स होती हैं. एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एंड द सेकंड टाइप इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. तो माइक्रोसॉफ्ट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर टास्क के लिए होता है. सो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर डिफरेंट चीज़ें आती हैं. लेट सपोज वर्ड आता है, उसके बाद एक्सेल आता है, उसके बाद पावर पॉइंट आता है, उसके बाद एक्सेस आता है. ये सारे जो हैं ये किसके अंदर आते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आते हैं, ठीक है. इसके अलावा एक आउटलुक भी होता है, ठीक है. आउटलुक के ऊपर हम यूज़ करते हैं. आउटलुक अक्सर जो है ईमेल्स के तौर पे इस्तेमाल होता है. तो ये सारे जो 5 सॉफ्टवेयर्स हैं इन्हें मिला के हम कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. इन्हें सबको मिला के हम क्या कहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहते हैं. तो अब हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पढ़ते हैं और बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं, ठीक है जी. डीप के अंदर भी जाएंगे, बट पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लें और इसके जो जितने भी बार्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपके जहन में एक ओवरव्यू और ब्रीफ नॉलेज अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ जाए. तो व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? इट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. इट इज़ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर फर्स्ट रिलीज बाय माइक्रोसॉफ्ट इन 1980s. फर्स्ट जी कब रिलीज़ किया था इसे? जी माइक्रोसॉफ्ट ने 1980s के अंदर फर्स्ट टाइम रिलीज्ड हुआ था, ठीक है. कौन सा जी? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. इट गिव्स कॉन्सेप्ट. इसने कॉन्सेप्ट क्या दिया था? किसने जी? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही है, ठीक है. WYSIWYG इसका मतलब क्या है? व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, ठीक है. ये बेसिक कॉन्सेप्ट था बिहाइंड द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट. जो आप देखते हैं वही आप हासिल करते हैं. मीन्स डॉक्यूमेंट व्यू जस्ट एज ऑन अ पेपर. मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो आप चीज़ डॉक्यूमेंट जैसी चीज़ आप पेपर के ऊपर देखते हैं वैसी ही चीज़ आप डॉक्यूमेंट के अंदर देखेंगे. तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. MS Word is still most widely used word processing software in the world. तो एक ये आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है वो कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है जी. अच्छा, अब इसके अंदर जो डिफरेंट बार्स हैं ना उनको पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहला ये जो ऊपर वाला बार है इसे क्या कहते हैं? टेस्ट के अंदर सवाल आता है कि जी जो बार है उसको क्या कहते हैं. तो ये सबसे ऊपर वाले बार को कहते हैं टाइटल बार. क्या कहते हैं जी? टाइटल बार है ये आपका. क्या है? टाइटल बार. टाइटल बार के अंदर होता क्या क्या है? टाइटल बार के अंदर सबसे पहले तो ये डॉक्यूमेंट का नेम है, ठीक है, कि डॉक्यूमेंट का नेम है. डॉक्यूमेंट 1 अगर यहाँ पे आप इधर लिख देते हैं मिसाल के तौर पे जी उवैस लिख देते हैं, उवैस करनी, तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट 1 की जगह पे ये नाम आ जाएगा और बाकी सेम ही रहेगा. उसके बाद जी ये क्या है? मिनिमाइज़, और ये है मैक्सिमाइज़, और ये है क्लोज़, ठीक है. मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, क्लोज़. और इस तरफ हैं शॉर्टकट कीज़ अंडू, रीडू, सेव, और ये आपको वर्ड का आइकन दिखा रहा है. तो ये क्या है जी? टाइटल बार. उससे नीचे जी पेज लेआउट के अंदर, ठीक है, मेन्यू बार है. ये जो सेकंड नंबर पे है ये क्या है? मेन्यू बार, ठीक है. वैसे तो हमने पेज लेआउट पढ़ना है मगर मैं आपको सारी चीज़ें का ज़रा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ और चीज़ें बताता जा रहा हूँ कि आपको पता हो. काफ़ी दफ़ा टेस्ट में बहुत सारे सवालात इसी मिलते जुलते आ जाते हैं, तो आपको काइंडली इन चीज़ों का पता होना चाहिए.
तो सबसे पहले टाइटल बार, उससे नीचे है आपके पास जी मेन्यू बार। मेन्यू के अंदर मेन्यू आपके पास कौन कौन से हैं जी? आपके पास फाइल है, होम है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है, एंड ये क्या है, फॉक्सिट रीडर पीडीएफ है। ठीक है जी, ये क्या है आपके पास मेन्यूज़ हैं। तो ये है मेन्यू बार। अब मेन्यू बार के अंदर हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं पेज लेआउट। क्या पढ़ने जा रहे हैं जी? पेज लेआउट। अब पेज लेआउट को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो जो है ना खुल आएगी। इस तरह का जो टैब है आपके पास खुल आएगा। अब इसके अंदर हम वन वन करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले जी ये क्या है? थीम है। ठीक है, क्या है? थीम। आप अपने डॉक्यूमेंट्स का थीम किस तरह सही कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट का है, पिक्चर का है। ठीक है, कोई भी आपके पास शेप है तो उसका आपने थीम किस तरह सेलेक्ट करना है, तो उसका ऑप्शन कहाँ होगा? पेज लेआउट के अंदर। पेज लेआउट का मतलब होता है कि द अपीयरेंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट, द सेटिंग्स विच यू आर डूइंग, और जो भी चीज़ें जो आपके पेज के अपीयरेंस के हिसाब से होती हैं वो सारी पेज लेआउट टैब के अंदर होती हैं। उसके बाद जी मार्जिन। मार्जिन किसे कहते हैं? मार्जिन आपका सिर्फ टॉप और बॉटम को नहीं कहते, चारों तरफ मार्जिन होता है। देखें जैसे ये पिक्चर के अंदर शो हो रहा है ना, चारों तरफ मार्जिन को शो किया जा रहा है। उसके बाद है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या कहते हैं? आपने अपना पेज बताना होता है जी, ये पोर्ट्रेट होना चाहिए या लैंडस्केप होना चाहिए। उसके बाद साइज़ हैं, डिफरेंट साइज़ होते हैं, लीगल है, A4 है, और बहुत सारे साइज़ होते हैं। वो यहाँ से आप साइज़ जो है सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद काफ़ी दफ़ा जी स्टूडेंट्स को ये कहा जाता है कि जी जैसे न्यूज़पेपर लिखा होता है कि आप इस तरह लिख लेंगे, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जी किस तरह लिखें, या वो फिर जो है ना बिल्कुल कस्टमाइज तरीके से लिख रहे होते हैं जी इंटर करके, तो उसमें उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अगर एक भी सेटिंग ख़राब हो जाए तो सारी ही सेटिंग्स ख़राब हो जाती है। तो कॉलम्स की सेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं। आप 1 कॉलम कर सकते हैं, 2 कॉलम कर सकते हैं, 3 कॉलम कर सकते हैं। अखबार की तरह का व्यू आपका यहाँ से आता है। ब्रेक किसे कहते हैं जी? कहीं से आपका पेज पूरा हो चुका है और आपने जो इन्फॉर्मेशन है वो दूसरे पेज के ऊपर देनी है, तो फिर आप उस पेज को कर देते हैं ब्रेक। ब्रेक करने से क्या होता है? आपके पेजेस जो है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं। उसके बाद जी लाइन नंबर्स, लाइन के नंबर्स। ठीक है, लाइन नंबर्स आप यहाँ से सेट करते हैं। फिर है हाइफनेशन। हाइफनेशन का जो काम है वो यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे देखें जी, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स और हाइफनेशन आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद जी जो एक चीज़ यूज़ होती है वाटर मार्क। वाटर मार्क किसे कहते हैं? वाटर मार्क आप उसे कहते हैं जो पेज के पीछे लिखी हुई चीज़ें आती हैं ना, जैसे कि अक्सर आप हमारे नोट्स देखते हैं या हमारे मॉक टेस्ट देखते हैं, तो उसके पीछे क्या लिखा हुआ होता है? प्रिपेयर्ड बाय उवैस एंड राशिद, या इस तरह हमारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो वहाँ पे ये क्या है? ये सारी चीज़ें हैं वाटर मार्क। इसे क्या कहते हैं? वाटर मार्क। तो वाटर मार्क भी आप कहाँ से सिलेक्ट करते हैं? पेज लेआउट के अंदर से। अब जब आप वाटर मार्क को क्लिक करते हैं तो फिर एक विंडो खुल आती है, वहाँ पे डिफरेंट से ऑप्शंस होते हैं। वहाँ से फिर आपने सेलेक्ट करना होता है कि आपने लिखना है या कोई पिक्चर देनी है या जो भी करना है। उसके बाद जी पेज कलर। पेज का कलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास पेज का कलर जो है वो वाइट है। आप यहाँ से पेज का कलर अपने हिसाब से दे सकते हैं। उसके बाद ये देखें जी, ये जो है ना नीचे नीचे इसके एक पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपका और ज़रा फोकस करवाऊँ। देखिए थीम्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है पेज सेटअप। तो पेज लेआउट के अंदर, पेज सेटअप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? पेज सेटअप के अंदर मार्जिन आता है, ओरिएंटेशन आता है, साइज आता है, कॉलम आता है, ब्रेक्स, लाइन नंबर्स और हाइफनेशन। ये सारे ऑप्शंस आते हैं पेज सेटअप के अंदर। और जी पेज बैकग्राउंड के अंदर क्या आता है? वाटरमार्क आता है, पेज कलर आता है और पेज बॉर्डर्स आते हैं। अब आ जाए पैराग्राफ्स। पैराग्राफ्स के अंदर ये देखें डिफरेंट सेटिंग्स है, कुछ इंडेंट है और कुछ स्पेसिंग है। ठीक है, इंडेंट और स्पेसिंग आप यहाँ से अपनी सेट कर सकते हैं। इसी तरह ही जो आपका पेज है, पेज की पोजीशन, फिर टेक्स्ट, मिसाल के तौर पे आपने कोई इमेज रखी है और इमेज को आपने पीछे लेके जाना है और आप चाहते हैं कि जी जो हमारे टेक्स्ट हैं वो ज़ाहिर हो, तो आप फिर वहाँ पे इमेज को सिलेक्ट करके बोलते हैं जी सेंड बैकवर्ड, और जी टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कहते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड। उसके बाद जी
यहाँ पे जो और काम की चीज़ है वो अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि किस तरफ आप अलाइन करना चाहते हैं। आप इस तरफ अलाइन करना, आप जी राइट साइड पे अलाइन करना चाहते हैं, आप लेफ़्ट साइड पे अलाइन करना चाहते हैं, मतलब आपकी अलाइनमेंट क्या होनी चाहिए। इसी तरह ही रोटेट, आप अपनी फाइल को रोटेट भी कर सकते हैं। तो जी आगे चलते हैं। ये तो आपको तकरीबन क्लियर हो गया है। उसके बाद जी क्या है, इट अलोज यूज़र टू कंट्रोल लुक एंड फील ऑफ डॉक्यूमेंट। ये किसकी बात हो रही है, पेज लेआउट की बात हो रही है। ठीक है जी। अब ये इसको मैंने आपको वैसे पहले ओवरव्यू दे दिया है सारी चीज़ों का, अब ये वन बाय वन करके उसको चीज़ एक्सप्लेन की जा रही है। ये देखें, ये पीछे वाटर मार्क है, ये पीछे क्या है, ये वाटर मार्क है जिसकी हम बात कर रहे थे। यूज़र कैन सेट मार्जिन्स, apply themes, control page orientation and size, section and line break, display line number and set paragraph indentation एंड लाइंस। तो ये सारे काम कहाँ पे होते हैं, ये सारे काम पेज लेआउट के अंदर होते हैं, और पेज लेआउट के अंदर हम थीम्स में कर रहे होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद पेज लेआउट टैब हैज़ 5 ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स नेमली। अब पेज लेआउट के अंदर कितने ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट बने हुए थे ना, कौन से, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले। ठीक है, ये जो नीचे बने हुए 1 2 3 4 5, ये बता रहा है कि देयर आर 5 ग्रुप्स, देयर आर 5 ग्रुप्स इन पेज लेआउट। अच्छा जी, ये देखें। ठीक है जी। तो ये बात कर रहा है कि 5 क्या हैं, ग्रुप्स हैं। तो नंबर 1 जो ग्रुप है वो है थीम ग्रुप का। थीम के अंदर क्या होता है, अ थीम इज़ प्री डिफाइंड सेट ऑफ फॉर्मेटिंग कलर्स सेटिंग्स दैट चेंज द ओवरऑल डिज़ाइन एंड लुक ऑफ द इंटायर डॉक्यूमेंट। डिफरेंट थीम्स आर अवेलेबल। देखें, डिफरेंट थीम्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। कुछ सेटिंग्स होती हैं डिफ़ॉल्ट के ऊपर, आप वहाँ से थीम को सिलेक्ट करते हैं, उसके अंदर आपके डिज़ाइन, आपका टेक्स्ट, आपके कलर, सारा कुछ उसके अंदर पहले से ही बना होता है। तो जो आपको अच्छा लगे आप वो थीम चूज़ कर सकते हैं। कहाँ से जी, थीम ग्रुप के अंदर से। उसके बाद क्या होता है जी, पेज सेटअप ग्रुप आता है। पेज सेटअप, ठीक है, पेज सेटअप के अंदर क्या होता है, ये जी पेज सेटअप बना हुआ है। पेज सेटअप के अंदर ये it helps to set the page layout properties such as margin, orientation, size. Setting in this section are often applied throughout the documents. मतलब आप यहाँ पे एक दफ़ा सेलेक्ट कर देते हैं तो ये क्या होता है, जो इंटायर डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, चाहे 2 पेज का हो, 3 पेज का हो, 4 पेज का हो, या आपकी एक 100 पेजेस की फाइल हो, तो उसके सारे के ऊपर ये अप्लाई हो जाता है। ठीक है। मार्जिन के अंदर क्या लिखा हुआ है, ये देखें, मार्जिन मैंने आपको पहले ही बताया था, चारों तरफ से होता है। ठीक है जी। तो अब अ मार्जिन इन द एरिया और स्पेस बिटवीन द मेन कंटेंट ऑफ पेज एंड अ पेज एजेस। दिस बटन इज यूज्ड टू चेंज द मार्जिन ऑफ द इंटायर डॉक्यूमेंट और सिलेक्टेड सेक्शन। ठीक है जी। यहाँ पे आप इंटायर डॉक्यूमेंट का भी सिलेक्ट कर सकते हैं मार्जिन, और जी सिलेक्टेड सेक्शन का भी कर सकते हैं। ये शॉर्टकट की है मार्जिन की, अल्टर P+M। ठीक है, ये शॉर्टकट की है। उसके बाद ओरिएंटेशन की तरफ चलते हैं। ओरिएंटेशन मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये जी एक पोर्ट्रेट होता है और लैंडस्केप होता है। सिंपल सी बात है। ये एक पीछे वाला जो लिखा हुआ है ये पोर्ट्रेट है और आगे वाला लैंडस्केप है। तो 2 सेटिंग्स होती हैं ओरिएंटेशन के अंदर। काफ़ी दफ़ा ये सवाल आता है कि लैंडस्केप और जो पोर्ट्रेट है वो किसके अंदर आता है। साइज़ आप खुद चेक कर सकते हैं, अपने पेपर की अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। उसके बाद जी वर्टिकल कॉलम्स न्यूज़पेपर के हिसाब से, जिस तरह मैंने आपको बताया, आप चेक कर सकते हैं। ये इसकी शॉर्टकट कीज़ भी साथ साथ लिखी हुई हैं। ब्रेक्स का मतलब क्या होता है कि आप जी ब्रेक्स बटन यूज टू इंसर्ट पेज, सेक्शन, कॉलम और ब्रेक्स इन द डॉक्यूमेंट। आप कहीं पे भी किसी भी चीज़ को ब्रेक करके सेक्शन दे सकते हैं, कॉलम दे सकते हैं, या सेक्शन और कॉलम को ब्रेक भी कर सकते हैं इंसर्ट पेज करने के लिए। लाइन नंबर्स आप दे सकते हैं। दिस बटन इज़ यूज टू ऐड द लाइन नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ईच लाइन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। मतलब हर लाइन के बाद उसका नंबर आ जाएगा, लाइन नंबर आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हाइफनेशन क्या है जी, दिस बटन इज़ यूज टू स्पेसिफाई हाउ हाइफनेशन इन द डॉक्यूमेंट शुड बी अप्लाइड। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये किसके अंदर थी, ये पेज सेटअप के अंदर थी। उसके आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारे पास ग्रुप है, वो जो हमारे पास ग्रुप है वो है पेज बैकग्राउंड ग्रुप। पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर कौन कौन सी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उनको पढ़ लेते हैं। इट इज़ यूज इन स्पेशल डॉक्यूमेंट्स सच एज सर्टिफिकेट्स, इन्विटेशंस, ब्राउज़र्स, उसके बाद एसेज। इट कंसिस्ट
of three buttons, namely watermark, page color and पेज बॉर्डर। इसके अंदर पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंदर तीन जो है बटन्स होते हैं। एक वाटरमार्क होता है, जैसा कि ये पीछे आपको दिख रहा है नोट्स के पीछे, ये क्या है, ये वाटरमार्क है। पेज कलर है और पेज बॉर्डर है। पेज बॉर्डर हम यूज़ करते हैं कि पेज के बॉर्डर किस तरह का होना चाहिए। चारों तरफ होता है बॉर्डर, ऊपर नीचे नहीं होता, ऊपर हेडर और फुटर होता है, ठीक है। चारों तरफ मार्जिन भी होता है और चारों तरफ बॉर्डर भी होता है। उसके बाद ये पेज कलर है। पेज कलर भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी फोर्थ, पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर क्या होता है, पैराग्राफ की सेटिंग्स होती हैं, ठीक है। मॉडिफाई ऑल द सेटिंग्स ऑफ द पैराग्राफ दैट अपीयर ऑन अवर डॉक्यूमेंट। इट अलो टू सेट पैराग्राफ स्टाइल एंड आल्सो एडजस्ट द इंडेंट एंड स्पेसिंग। ये क्या करता है जी, ये पूरे पैराग्राफ की सेटिंग करता है। पैराग्राफ की सेटिंग किस तरह होती है जी, ये मैंने पोजीशंस और वर्ब टेक्स्ट और ये ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड ये आपको बताया था। अब इसको वन बाय वन करके देख लेते हैं जो कि ऑप्शंस आ रहे हैं। इंडेंट लेफ्ट। इंडेंट लेफ्ट इज यूज टू डिफाइन अमाउंट ऑफ ब्लैंक स्पेस इन सेंटीमीटर्स यूज टू सेपरेट अ पैराग्राफ फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट इंडेंट का मतलब क्या होता है, वो लेफ्ट मार्जिन से आपका पैराग्राफ छोड़ता है और आपको बताता है कि जी आपने कितना स्पेस छोड़ना है इन सेंटीमीटर्स के अंदर। मिसाल के तौर पे ये आपका पैराग्राफ है, स्टार्ट हो रहा है तो पहली लाइन आपने इधर लिखना है, तो अब ये आपको बता रहा है जी आपने कितना स्पेस छोड़ के पैराग्राफ लिखना है। ये है जी इंडेंट लेफ्ट। और इसी तरह इंडेंट राइट, दोनों ही किसके अंदर जी इसको लिखा जाता है, इनको जो मेजर किया जाता है या इनका जो यूनिट है वो है सेंटीमीटर्स। उसके बाद जी अरेंज ग्रुप। अरेंज ग्रुप क्या है, अरेंज ग्रुप के अंदर पोजीशंस आती हैं। पोजीशंस इज यूज्ड टू प्लेस एन ऑब्जेक्ट, पिक्चर और शेप ऑन द पेज वेयर एवर यू वांट। मतलब पोजीशन आप बताते हैं कि जी कहाँ पे आनी चाहिए। जैसे न्यूज़पेपर के अंदर एक साइड पे एक पिक्चर बनी होती है और साइड पे टेक्स्ट लिखे होते हैं, तो वो सारी पोजीशंस के अंदर होता है। उसके बाद है वॉप टेक्स्ट। टेक्स्ट वॉपिंग इज यूज टू अरेंज द टेक्स्ट अराउंड एन ऑब्जेक्ट लाइक एन इमेज, ठीक है। कि मिसाल के तौर पे इमेज बनी हुई होती है और उसके नीचे ही बिल्कुल लिखा हुआ होता है, तो वहाँ पे ये जो सेटिंग होती है वो वॉप टेक्स्ट के अंदर हो रही होती है। उसके बाद है ब्रिंग फॉरवर्ड। कोई भी चीज़ को आपने आगे लाना है तो उसे आप करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड। जिस चीज़ को पीछे लेके जाना है उधर करेंगे सेंड बैकवर्ड। सिलेक्शन पेन। सिलेक्शन पेन इज यूज टू सिलेक्ट हाउ हाइट एंड चेंज द ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डॉक्यूमेंट। ये जी आपने किसी भी चीज़ को शो करना है, हाइड करना है या कुछ भी करना है किसी चीज़ के साथ, तो यहाँ वो होती है सिलेक्शन पेन के अंदर। अलाइन। अलाइन जी यूज़ करता है, अलाइन इज यूज टू प्लेस द ऑब्जेक्ट लाइक पिक्चर, shapes, icons, etc. in alignment with margin, age and relative to another object in the document. Alignment आप दो तीन जो आपके पास पिक्चर्स हैं या इसके अलावा दो तीन शेप्स हैं या आइकन्स हैं, उनको एक दूसरे के साथ अलाइन करने के लिए आप अलाइन का ऑप्शन यूज़ करते हैं। उसके बाद जी ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें, जैसा कि यहाँ पे ग्रुप के अंदर क्या, ग्रुप इज़ यूज टू कंबाइन टू और मोर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर सो दैट दे कैन ट्रीट इट एज अ सिंगल ग्रुप। मतलब दो तीन चीज़ों को एक साथ मिला देना या उसको हम ऐसे करें कि अगर हम एक चीज़ को सिलेक्ट करें तो वो सारी ही मतलब दो तीन चीज़ सिलेक्ट हो जाए और वो सारी ही सेटिंग्स उसके ऊपर अप्लाई हों, तो वो सबसे पहले हमें ग्रुप करना पड़ता है। और ग्रुप करने के बाद फिर आप जैसे ही उसको ट्रीट करेंगे तो वो सब के साथ वही सेम सेटिंग्स अप्लाई होती हैं। उसके बाद है रोटेट। रोटेट इज़ यूज टू रोटेट और फ्लिप द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। जैसे हम पिक्चर खींचते हैं तो वो रोटेट होती है ना, इस तरह रोटेशन होती है, तो ये वो रोटेशन है जो आप किसी ऑब्जेक्ट की, किसी पिक्चर की MS वर्ड के अंदर करते हैं। उसके बाद स्पेस बिफोर। स्पेस बिफोर इज यूज टू इंडिकेट हाउ मच स्पेस इन पॉइंट्स इज एडेड बिफोर द सिलेक्टेड पैराग्राफ, ठीक है। पैराग्राफ से पहले स्पेस कितना होना चाहिए, पैराग्राफ के बाद में स्पेस कितना होना चाहिए। उसके बाद जी अब आ गए टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स बहुत काम की चीज़ है। टेबल ऑफ कंटेंट्स आते कहाँ हैं, देखें फाइल के अंदर ऑप्शन होता है पेज लेआउट के बाद। अब हम देख रहे हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। टेबल ऑफ कंटेंट्स स्टार्ट के अंदर होता है। ये करता क्या है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट्स
कहते हैं इट इज़ एन ऑर्गेनाइज लिस्टिंग ऑफ द सेक्शंस ग्रुप्स एंड हेडिंग्स ऑफ कंटेंट इन अ डॉक्यूमेंट एंड आइडेंटिफाइड बाय पेज नंबर वेयर दे प्लेस। देखिए कुछ इस तरह की सेटिंग्स आ जाती है। टेबल ऑफ कंटेंट्स अक्सर आप कोई बुक लेते हैं ना तो उसके स्टार्ट में कंटेंट्स बने हुए होते हैं ना जी। मिसाल के तौर पर इंग्लिश का पोर्शन है तो इंग्लिश के पोर्शन के अंदर कॉम्प्रीहेंशन है, सिनोनिम है, उसके बाद जी वोकैबुलरी है, प्रीपोजिशंस हैं, एरर डिडक्शंस हैं या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हैं। तो वो अलग टेबल ऑफ कंटेंट बना हुआ होता है और वहाँ पे आपको पेज नंबर बताया जा रहा होता है कि ये वाली चीज़ इस पेज के ऊपर है, ये वाली चीज़ इस पेज के ऊपर है। तो वो आप सारा कहाँ से करते हैं? वो सारा आप टेबल ऑफ कंटेंट में से करते हैं। सॉरी जी, कुछ इस तरह की जो है ना आपके पास मतलब टेबल्स बनी हुई आ रही होती हैं कि आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स कुछ इस तरह का हो सकता है। इसका शॉर्टकट फॉर्म TOC भी है। TOC इज़ यूजुअली अपेयर आफ्टर टाइटल पेज इन डॉक्यूमेंट। ठीक है, MS वर्ड 2010 प्रोवाइड ऑटोमेटिक TOC ऑप्शन। तो जो 2010 है MS वर्ड का वो ऑटोमेटिक TOC ऑप्शन प्रोवाइड करता है। TOC इंक्लूड ऑटोमेटिक टेबल क्रिएशन, मैनुअल टेबल कंटेंट। मतलब आपके पास ऑटोमेटिक भी होता है और मैनुअल भी होता है, आपकी मर्ज़ी होती है। आपके पास पहले से ही बहुत सारे जो सैम्पल्स हैं वो अवेलेबल होते हैं। अगर आप चाहें तो उन सैम्पल्स को देख सकते हैं और उन सैम्पल्स के थ्रू अपना टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं, या फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप अपने हिसाब से भी अपना टेबल ऑफ कंटेंट बना सकते हैं। उसके बाद जी आपके पास एक चीज़ रहती है जो कि अक्सर आपने देखा होगा कि जी कंप्यूटर के अंदर उर्दू सिंधी लिखी जा रही होती है। तो ये किस तरह लिखी जाती है? MS वर्ड हेल्प्स इन राइटिंग लेटर्स, एप्लीकेशन, CVs, क्वेश्चन पेपर एंड बुक in default language set by the Microsoft window. MS Word support other languages. Language is compulsory to install Microsoft window before writing. मिसाल के तौर पे अगर आप सिंधी लिखना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले तो सिंधी को इंस्टॉल करना है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, कंप्यूटर के अंदर लैंग्वेज का ऑप्शन होता है कंट्रोल पैनल के अंदर। अगर आप जाके देखें तो उसके अंदर पहले तो आपने अपनी जो लैंग्वेज है वो कंप्यूटर में इंस्टॉल करनी होती है। कंप्यूटर में इंस्टॉल करने के बाद फिर आपने क्या करना होता है? टू चेंज द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज गो टू द फाइल मेन्यू एंड सेलेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द वर्ड ऑप्शंस डायलॉग बॉक्स, सेलेक्ट लैंग्वेज टैब। ठीक है, वर्ड के अंदर से डायलॉग बॉक्स के अंदर जाते हैं, वहाँ से आप लैंग्वेज का जो टैब है उसको सिलेक्ट करते हैं और वहाँ से आपके पास अवेलेबल लैंग्वेजेस मिल जाती हैं। फिर चाहे आप उर्दू लिखें, सिंधी लिखें या कोई भी लैंग्वेज लिखें तो वहाँ से आपकी लैंग्वेजेस सिलेक्ट हो जाती हैं। सो दिस इज़ it for today's lecture. Hopefully you have learned a lot. If you have any question you can ask me on my numbers. Inshallah Taala I will answer your all queries. अपना ख्याल रखिएगा। Inshallah Taala we will meet in our next video. Till that time, Khuda Hafiz.